मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकतें अपने नाम अपने जलाल के लिए आप सबको कसरत से इस्तेमाल करें। सो मेरे अजीज़ों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सर बुलंद। और कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि सर बुलंद होने के बारे में कलाम मुक़द्दस में हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहा गया है। सो मेरे अजीज़ों, मैंने जो हवाला निकाला है वो है पहला पतरस 5 बाब और उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, हमने हवाला पढ़ा पहला पतरस 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। यानी कि अगर हम खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे तो तब वो हमें जाकर वक्त पर क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। कभी कभी मेरे अजीज़ों, हम चाहते हैं कि हम खुदा के कभी हाथ के नीचे मत रहें। हम चाहते हैं कि हम खुदा के कभी हाथ के नीचे से निकल कर खुद ही सर बुलंद होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो खुदा से दूर हैं और खुदा से मज़ीद दूर होते चले जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं। वो खुदा से दूर होकर सर बुलंद होने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा से दूर होकर उसकी कुर्बत उसकी रफ़ाकत से दूर होकर सर बुलंद नहीं हो सकते। और पहला पतरस उसकी 5 बाब उसकी 6 आयत में हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तब वो तुम्हें इस वक्त पर क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। अगर हम सर बुलंद होना चाहते हैं, हम इज़्ज़त पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें लोग जाने कि हम अव्वल दर्जे पर आ जाएं, तो मेरे अजीज़ों उसके लिए लाजिम है कि हम खुदा के कभी हाथ के नीचे क्या करें, फरोतनी से रहें। हमारे अंदर फरोतनी ही तो नहीं है। हम फरोतनी से तो खुदा उनके हुजूर नहीं रहते, उसके कभी हाथ के नीचे नहीं रह रहे। फरोतनी से हम चाह रहे हैं कि हम फरोतनी को छोड़ दें, हम अपनी जद्दोजहद करते जा रहे हैं। अपनी जद्दोजहद से हम सरबुलंद नहीं हो सकते। और कभी भी जब हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, खुद अपने तौर पर सरबुलंद होने की कोशिश करेंगे तो हम पस्त हो जाएंगे। जब हमारा भरोसा खुदा पर होगा, उसकी ज़ात पर होगा और हमें ये पता रहेगा, हमारे ज़हन में ये बात नक्श रहेगी कि हम अगर फरोतनी से खुदा के हुजूर ही रहेंगे तो ही हम सर बुलंद हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम उसके हाथ के नीचे फरोतनी से चलते रहें ताकि वो वक्त पर हमें क्या करे, सर बुलंद करें। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो बहुत सारे अंबिया कराम हमें ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने खुदा की कुर्बत, खुदा की रफ़ाकत नहीं छोड़ी और वो इसमें ही उन्होंने दुख भी सहे, परेशानियां भी सही, मुसीबतें एज़ासानियां बर्दाश्त की और वो क्या है, आज सर बुलंद हैं। क्यों? क्योंकि उनका जिक्र हमें इस कलाम मुक़द्दस में से मिल रहा है कि ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो फरोतनी से खुदा के हुजूर चलते थे और वो आज क्या है, सरबुलंद है, क्योंकि उनका नाम किताब मुक़द्दस के अंदर दर्ज है। हम कैसे इज्जत पाना चाह रहे हैं, हम कैसा सरबुलंद होना चाह रहे हैं, हम खुदा से दूर होकर सरबुलंद होने की कोशिश करें तो क्या हम खुदा से दूर होकर, खुदा से जुदा होकर सरबुलंद हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। मेरे अजीज़ों, जब तक हमें खुदा की कुर्बत मिलती रहेगी तो हम फरोतन भी रहेंगे और जब वो कुर्बत हमसे हट जाएगी तो हम फरोतनी भी भूल जाएंगे। फरोतनी का मतलब है सब्र करना, बर्दाश्त करना और खुदा के हुजूर रहना।
आज हम पर अगर ज़रा सी परेशानियां आ जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में ज़रा से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हम इससे भी खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं, बिड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारे अंदर क्या है, फरोतनी नहीं है। हमारे अंदर फरोतनी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुदा के कभी हाथ के नीचे रहें। मूसा इस कदर फरोतन था कि बहुत दफ़ा कौम बनी इस्राएल उस पर बिड़बिड़ाती थी, उसे बुरा भला कहती थी, लेकिन उसकी फरोतनी ने उसे सरबुलंद करना शुरू कर दिया। वो खुदा के हजूर झुक जाता था और दुआ करने लग जाता था कि मैं क्या करूं। वो खुदा से मशवरा लेता था। आज हम फरोतन होने की बजाय हम दूसरों के एडवाइस ले लेते हैं, और वो जो एडवाइस हम दूसरों से लेते हैं वो हमें तबाह करके रख देती हैं। वो हमारे जहनों को ब्रेन वॉश कर देती हैं हमारा, कि हमें खुदा की रफ़ाकत छोड़ देनी चाहिए और ख़ुद सरबुलंद होने का सोचते हैं कि आया हम ये कदम उठाएंगे तो हम सरबुलंद हो जाएंगे। मूसा एक अच्छा लीडर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वो फरोतनी से खुदा के हजूर चलता था और खुदा उसको सरबुलंद करता रहा। और इसी तरह यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसने भी क्या किया है, फरोतन बनकर वो खुदा के कभी हाथ के नीचे रहा है। वो आजमाइशों पर गालिब आता रहा है। सबसे बड़ी आजमाइश जो पोतीफर की बीवी की उसके सामने आई, तो उसने उसके सामने आजमाइश में पड़ने से पहले वहाँ से वो क्या हुआ, भाग गया। आज अगर हम ऐसी किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं तो हम उसमें फंसते चले जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा के हजूर हमें फरोतनी से चलना है, इन अंबियाज़ादों की तरह कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में फरोतनी का इजहार किया और खुदा ने उन्हें सरबुलंद किया। और यूसुफ की ज़िंदगी में अगर देखें तो बहुत परेशानियां थी उसकी ज़िंदगी में, लेकिन वो फरोतनी से खुदा के हजूर चलता रहा और कभी हिम्मत नहीं हारी उसने। उसके भाइयों ने उसे बेचा, कुएं में फेंका गया और मिस्र में गुलाम बनकर आया, और फिर क्या हुआ, उसकी फरोतनी जो थी उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि हम फरोतन बन जाएं और खुदा के कभी हाथ के नीचे रहें। इस तरह कभी भी हम खुदा के हाथ से जब निकल जाते हैं तो हम बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि उसके हाथ के नीचे रहें हमेशा। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ दूसरा वाला फिलिपियों 2 बाब उसकी 9 आयत। फिलिपियों 2 बाब उसकी 9 आयत में देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत के लिए हमसे क्या कहता है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, इसी वास्ते खुदावंद ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। अगर हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ें तो क्या लिखा है 8वें आयत में, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवा रखी। इसी वास्ते खुदावंद ने भी उसे सरबुलंद किया। ये किसकी बात हो रही है? खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है कि वो क्या हुआ, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, फरोतन बन गया, पूरे कुल जहां का मालिक है, और वो ऐसी जगह पर पैदाइश कर रहा है जहां आज हम अगर गरीब से गरीब भी होते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे अस्तबल में जाकर हमारी पैदाइश हो। हमारे माँ बाप हमारे लिए कोई अच्छी से अच्छी जगह ढूंढेंगे कि जहाँ हमारे बच्चे की पैदाइश हो, लेकिन वो खालिक खुदा इंसानी शक्ल में जब जाहिर हो रहा है तो उसने खुद को पस्त, जब उसका पैदा होना ही इस बात की अलामत थी कि वो पस्त होकर दिखाया, वो ऐसी जगह पैदा हो रहा है। वो गधे की सवारी कर रहा है, गधे की सवारी कोई नहीं करता, लेकिन हमारा खुदा फरोतनी का सबक दे रहा है और सिखा रहा है कि सब कुछ करना है, और फरमाबरदार भी रहा है, सलीबी मौत गवारा कर ली सिर्फ हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो फरोतन था, हलीम और फरोतन था, और उसकी हलीमी और फरोतनी हमें भी ये सिखाती है कि हम उसके साथ उसकी रफाकत में फरोतनी से चलें। और वो किस कदर सरबुलंद हो गया, इस कदर सरबुलंद हो गया कि वो उसे दफनाया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और आज वो रूल कुदस के वसीला से, बल्कि रूल कुदस की सूरत में हमारे दिलों में
बसा हुआ है। और जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं और हम उसे पुकारते हैं और वो रूह कुद्दस की कुव्वत से भरा हुआ, वो रूह कुद्दस की कुव्वत बनकर, ताकत बनकर हमारे अंदर आ जाता है और हमें वो जोर दे देता है जो हमें कमज़ोरी में जोर देता है। वो हमारा खुदा यीशु मसीह का रूह है। वो इस कदर सरबुलंद हो गया कि वो हमें भी सरबुलंद करना चाहता है। सिर्फ ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम उसकी कुर्बत में उसके साथ रहें, फ़रोतन बनकर उसके साथ रहें और फ़रोतनी से उसके हज़ूर चलते रहें। मेरे अज़ीज़ों, हमें सरबुलंद अगर होना है, हम चाहते हैं कि आज जो दौर चल रहा है, हर इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द हम हिट हो जाएं, हम जो हैं स्टार बन जाएं, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं, बहुत सरबुलंद हो जाएं, कि हमें लोग जाने। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर ये सब कुछ हम चाहते हैं, सरबुलंद होना चाहते हैं, तो खुदा की कुर्बत में रहना ज़रूरी है, उसके कलाम को पढ़ना ज़रूरी है, उसके हुक्मों पर अमल करना ज़रूरी है और सबसे बढ़कर फ़रोतनी से उसके कभी हाथ के नीचे रहना ज़रूरी है। जब हम फ़रोतनी से उसके कभी हाथ के नीचे रहेंगे तो यकीनन हम सरबुलंद होंगे। और उसका वादा है कि अगर उसके कभी हाथ के नीचे फ़रोतनी से चलते रहो तो वो वक्त पर तुम्हें सरफराज करेगा। हम उसके हाथ के नीचे ही तो नहीं रह रहे फ़रोतनी से, हम चाह रहे कि बस जल्द अज जल्द हम उस पहाड़ पर चढ़ जाएं और सरबुलंद हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम उसके कभी हाथ के नीचे से निकल कर सरबुलंद नहीं हो सकते, बल्कि शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो घूम रहा है कि किस वक्त हमें चीर फाड़ करे और हमारा निशाना बना ले। हमें उस इब्लीस से भी बचना है और सरबुलंद होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदा यीशु मसीह के हाथ के नीचे फ़रोतनी से चलते रहें ताकि वो हमें वक्त पर सरबुलंद करें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।